नॉलेज इन्फिनिटी अकेडमी, जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। जनसंख्या का सबसे अधिक भाग एशिया में पाया जाता है। जनसंख्या का सबसे कम भाग ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? अफ्रीका। पश्चिमी गोलार्ध में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। एशियाई महाद्वीप में विश्व के 55% जनसंख्या निवास करती है। एशियाई महाद्वीप में विश्व की 55% जनसंख्या निवास करती है। सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में पाई जाती है। विश्व की जनसंख्या 7 अरब अक्टूबर 2011 में थी। विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? इंडोनेशिया में। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला तत्व जलवायु है। किस देश की जनसंख्या का 3/4 भाग देश के कुल 15% भूभाग पर रहता है? चीन। सबसे अधिक घनत्व वाला द्वीप जावा है। सबसे अधिक घनत्व वाला देश सिंगापुर है। सबसे घना आबाद सार्क देश बांग्लादेश है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। विश्व के सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 3 देश क्रमानुसार रूस, जापान एवं संयुक्त राज्य अमेरिका है। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर 1.4% है। 2025 में विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब हो जाएगी। एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश सिंगापुर है। एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश सिंगापुर है। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन डाल्टन ने किया था। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत को नोटेस्टीन ने दिया था। किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? माल्थस ने। किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है? फ्रांस। किसी देश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात कार्याक घनत्व कहलाता है। विश्व में सबसे कम प्रजनन दर वाला देश स्वीडन है। एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? बांग्लादेश। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय स्वीडन को जाता है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा। जनसंख्या वृद्धि का सबसे अधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में पाया गया है? एशियाई महाद्वीप। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या नदी घाटियों के ऊपरी भाग में केंद्रित है। विश्व की 50% जनसंख्या 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच रहती है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। भारत एवं चीन जनांत्रिकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तृतीय अवस्था से। जनांत्रिकी संक्रमण की कौन सी अवस्था में जनसंख्या विस्फोट वृद्धि की स्थिति पैदा हो जाती है? द्वितीय अवस्था में। विश्व का कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से गुजर रहा है? डेनमार्क। विश्व की परिवहन व्यवस्था। विश्व में सबसे अधिक सड़कों का जाल संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सड़क प्रणाली में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। विश्व की सबसे लंबी सड़क ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग है। सड़कों की दृष्टि से ब्राजील का विश्व में चौथा स्थान है। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का निर्माण हुआ था? ब्रिटेन में। विश्व का पहला रेल मार्ग उत्तरी पूर्व इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यू कैमल के मध्य बनाया गया था। एशिया का किस देश की सबसे लंबा रेल मार्ग है? चीन। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 1825 में चली थी। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी स्टॉकटन से डॉलिंगटन तक चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन मार्ग की कुल लंबाई 9332 किलोमीटर है। कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है? कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाने वाला रेल मार्ग मध्य प्रांत महाद्वीपीय रेल मार्ग कहलाता है। विश्व में रेल मार्ग की लंबाई सबसे अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्वेज नहर का निर्माण से पूर्व महत्वपूर्ण जल मार्ग केप समुद्रिक जल मार्ग था।
स्वेज नहर जल मार्ग में जलयानों को पार करने में करीब 15 घंटे लगते हैं। कौन सा जलमार्ग भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ता है? स्वेज नहर जलमार्ग। विश्व की सबसे पोतवाहक नहर स्वेज नहर है। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे महत्वपूर्ण नदी राइन है। विश्व का व्यस्ततम अतः स्थलीय जल मार्ग उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग है। पनामा नहर जल मार्ग व्यापार की दृष्टि से स्वेज नहर जलमार्ग की तुलना में कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर जलमार्ग से नहीं आता है। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ? यूरोप महाद्वीप में। अब ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। विश्व की कुल व्यापारिक ऊर्जा का उत्पादन पेट्रोलियम से होता है। पेट्रोलियम पदार्थ तल छटीय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। वर्तमान में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादक देश सऊदी अरब है। किस देश में खनिज तेल का सबसे ज्यादा भंडारण है? वेनेजुएला। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए बाकू प्रसिद्ध है। गैर तेल का प्रथम कुआं 1859 में संयुक्त राज्य अमेरिका में खोदा गया था। किरकुक खनिज तेल से संबंधित है। खनिज तेल के भंडार होते हुए भी कौन सा देश तेल का आयात करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अंधी घाटी क्षेत्र यूरेनियम खनिज के लिए विख्यात है। थोरियम का सबसे अधिक भंडार भारत में पाया जाता है। विश्व में पवन ऊर्जा का कौन सा देश सबसे अधिक उत्पादन करता है? पांचवा। विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र 1883 में फ्रांस में स्थापित किया गया था। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभावना सर्वाधिक है? अफ्रीका। पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? जल विद्युत। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग सर्वप्रथम इटली ने किया था। किस देश में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत जल विद्युत ही है? स्विट्जरलैंड। कोयला की सर्वोत्तम किस्म एंथ्रेसाइट है। विश्व में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? बिटुमिनस। कौन सा कोयला भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा करीब 90% होती है। बिटुमिनस कोयले का उत्पादन विश्व में कोयले का 80% उत्पादन है। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। विश्व में सबसे अधिक कोयला जिस देश में पाया जाता है वो है चीन। जर्मनी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र वेस्टफोलिया क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा कोयले की खान बॉक्साइट खान जिम्बाब्वे में स्थित है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। रूर बेसिन कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा है। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। म्यांमार का पेगुयोंग क्षेत्र खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जल विद्युत उत्पादन हेतु सबसे अधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में उपलब्ध है? कांगो गणराज्य में। कुचबास कोयला किस देश में स्थित है? रूस में। विश्व का सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला उत्पादन देश जर्मनी है। विश्व में संभाव्य जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते हैं मूलभूत उद्योग कहलाते हैं। उद्योगों के स्थानीकरण हेतु आइसोडोपन शब्द का प्रयोग वेबर ने सर्वप्रथम किया। उद्योगों के स्थानीकरण का प्रतिरूप वेबर ने प्रतिपादित किया। फूड लूज उद्योग कौन सा उद्योग है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। किस देश को लौह इस्पात उद्योग कोयले पर आधारित है? फ्रांस। तेल शोधन में विश्व का कौन सा देश अग्रणी है?
संयुक्त राज्य अमेरिका। जहाज निर्माण में विश्व का प्रथम देश जापान है। सूती वस्त्र उद्योग में विश्व का प्रथम देश चीन है। विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कनाडा में होता है। वर्तमान में जूट उद्योगों का केंद्रीकरण भारत व बांग्लादेश में है। विश्व की पहली जूट मिल स्कॉटलैंड में स्थापित की गई थी। विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा देश कनाडा है। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था? चीन ने। एल्यूमीनियम उद्योग के स्थानीयकरण का आधार विद्युत की सुविधा है। विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिकृत देश सिंगापुर है। विश्व में रेशमी वस्त्र उद्योग का उत्पादन चीन में किया जाता है। ऑटोमोबाइल उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर जापान है। सिएटल नगर में कौन सी उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है? वायुयान निर्माण। किस देश में तेल शोधक कारखाने सबसे अधिक हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। भारत का सबसे संगठित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। जापान में कोयला एवं कपास का अभाव है, फिर भी वहां सूती वस्त्र उद्योग विकसित क्यों है? नवीन तकनीक के द्वारा। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया था? खूण जनजाति ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय M.N. रॉय थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत ने की थी। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह तनकठिया से जुड़ा था। उलगुलान महाविद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा है। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था। मोपला आंदोलन 1921 में मालाबार कोस्ट के पास हुआ था। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले थे। पागलपंथी विद्रोह गारो जनजाति ने किया था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में बड़ौदा के महाराज ने उनका सहयोग दिया था। पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ था? पूना समझौता महात्मा गांधी व B.R. अम्बेडकर के मध्य हुआ था। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फाल्के का विद्रोह 1879 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में प्रारंभ किया गया था। चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य नील उत्पादक सड़कों द्वारा तिनकठिया प्रथा का विरोध था। मोपला विद्रोह के नेता मुसलियार थे। भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता N.M. जोशी। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन 1926 से लेकर 1939 तक चला था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था। भारत के पहली मजदूर संघ की स्थापना 1890 में की गई थी। किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? पावना विद्रोह में। आधुनिक युग का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार 1919 में चलाया गया था। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य सरकार को लगान न देना था। ताना भगत आंदोलन 1914 में प्रारंभ किया गया था। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध थे? शिकागो। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन रॉय। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा व तत्व बोधिनी पत्रिका रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित हैं।
प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। राधा स्वामी संगत के संस्थापक शिव दयाल साहब थे। सेबियन आंदोलन का प्रस्ताव एनी बेसेंट ने रखा था। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर, यह वचन श्री नारायण गुरु का था। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास यूपिक है। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय आखेट व मत्स्य पालन है। कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? पिग्मी। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? बुशमैन। कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? सेमभाग। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका। पिग्मी किस नदी घाटी में निवास करते हैं? कांगो। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो। अभियाप क्या है? एस्किमो लोगों की शिकार के लिए नौका का इस्तेमाल किया जाता है। उस नौका को उभियाप कहा जाता है। यूर्ती किस जनजाति का निवास स्थान है? खिरगीज जनजाति का निवास स्थान यूर्त है। कचिन क्या है? म्यांमार की एक जनजाति है। किस जनजाति के लोग दूध को खट्टा करके पीते हैं? खिरगीज के। रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन 20 सितंबर 1949 में किया गया था। दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन 6 जून 1966 में किया गया था। रुपये का तीसरा बार अवमूल्यन 1 जुलाई 1991 में किया गया था। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खातों को नॉस्ट्रो अकाउंट्स कहा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है? मुद्रा संकुचन या अव्यवस्थित। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के संबंध में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का हिस्सा 13.67% होता है। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान करीब 52% था। रबी फसलों की बुआई अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में की जाती है। रबी फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? गेहूं, जौ, चना मटर, सरसों व आलू आदि। खरीफ की फसलों की बुआई जून जुलाई में की जाती है। खरीफ की फसलों में निम्न फसल आती हैं: ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर आदि। जायद की फसलों को पैदा कब किया जाता है? मार्च से जुलाई के मध्य। जायद की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तरबूज, खरबूज, ककड़ी तथा पशु चारा। व्यापारिक या नगदी फसलें कौन सी होती हैं? कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट तथा तंबाकू। भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन चावल से होता है। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? नाइट्रोजनी। विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव भारत को प्राप्त है। रबर के उत्पादन में भारत विश्व के चौथे स्थान पर है। रबर की प्रति हेक्टेयर उत्पादक में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। हरित क्रांति से गेहूं उत्पादन में वृद्धि के लिए लगाया गया था। अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का विश्व में पहला स्थान है। मोटे अनाज के अंतर्गत बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का तथा जौ आते हैं। कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर्स का उपयोग की दृष्टि में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश भारत है। भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में पहला नंबर है। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पर है तथा पहले नंबर पर ब्राजील है। अंडों का उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश भारत है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू किया गया था।
ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का 6वां स्थान है। विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। मोती देने वाली मछलियां मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं। सर्वाधिक समुद्री मछलियां गुजरात राज्य में पकड़ी जाती हैं। ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियां किस राज्य में स्थित हैं? ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियां पश्चिम बंगाल में पकड़ी जाती हैं। कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? पश्चिम बंगाल। श्वेत क्रांति दूध उत्पन्न करने से संबंधित है। पीली क्रांति दाल उत्पन्न करने से संबंधित है। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में की गई थी। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में की गई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में की गई थी। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में की गई थी। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापन किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया और उसी समय इसे भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया गया। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में की गई थी। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक है। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में की गई थी। पूर्ण रूप से भारतीयों का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना 1 अप्रैल 1935 को शुरू किया था। भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित 1949 में किया गया था। 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई? नरसिम्हन समिति के अंतर्गत। देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कोच्चि में स्थित है। बैंकों के ग्राहकों की शिकायत का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना 14 जून 1995 से लागू की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया? 30 जून 1948 तक। भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। रिजर्व बैंक अधिकतम 10,000 रुपए तक के नोट जारी कर सकता है। रिजर्व बैंक अधिकतम 1,000 रुपए तक के सिक्के जारी कर सकता है। रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 3 फरवरी 1995 में की गई थी। उस दर को क्या कहते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों का जमानत के आधार पर देश में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है? बैंक दर। प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद के रूप में रखना अनिवार्य होता है। उसे नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है या CRR। राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना 22 दिसंबर 1977 में की गई थी। भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना 1971 में की गई थी। भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम 1978 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनियमन 25 अक्टूबर 2011 में किया था। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी 5 बैंक वर्तमान में हैं। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला व स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। भारतीय स्टेट बैंक में किन सहयोगी बैंकों के उसमें विलय कर दिया गया है? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT भारत में अक्टूबर 2005 में शुरू की गई थी। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना 1994 में की गई थी। भारत का पहला डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना 8 नवंबर 1996 में की गई थी। देश का दूसरा डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL की स्थापना फरवरी 1998 में की गई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स 1986-87 के सत्र में शुरू किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक 30 शेयरों के मूल्य पर आधारित होता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी।
सेवी का संवैधानिक संस्था का दर्जा 1992 में दिया गया था। भारतीय मुद्रा रुपए के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन 15 जुलाई 2010 को किया गया था। भारतीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह उदय कुमार ने बनाया था। ये IIT मुंबई के छात्र हैं। डाक सामग्री, डाक टिकट, जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल स्टैंप, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंकों के चेक, बॉन्ड, NSC, किसान विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, सुरक्षा दस्तावेज और प्रोमिसरी नोट इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में छापे जाते हैं। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड, महाराष्ट्र में स्थित है। 5, 10, 50, 100, 500 तथा 1000 के बैंक नोटों को करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड में छापे जाते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में स्थित है। सरकारी टकसालें किन शहरों में स्थित हैं? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में। देश का शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा राजीव गांधी ने डाली थी। देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला इंदिरा गांधी हैं। ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक ने घाटे के बजट को अपनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर व केंद्रीय बिक्री कर अप्रत्यक्ष करों में आते हैं। आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर व ब्याज कर प्रत्यक्ष कर में आते हैं।